छात्रों, विशेष रूप से यूपीएससी या स्टेट सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, इन कंपटीशंस में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनके लिए, चाहे आप जीएस के रूप में समझ लीजिए या हिस्ट्री का सेगमेंट समझ लीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर्स में एंशिएंट हिस्ट्री में पोस्ट मॉडर्न पीरियड के कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, आंसर भी दूंगा, पहले आपसे पूछूंगा। तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वीडियो है हमारा। एक बात और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़ें, पहले बता चुके हैं, लिखें, बीच में वीडियो को क्विट न करें, ये हार्मफुल हो रहता है पढ़ाने वाले के लिए भी और पढ़ने वाले के लिए भी। पढ़ाने वाला समझता है हम यूजलेस पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाला को कुछ लाभ नहीं होता इससे। नो डाउट आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट और सफलता प्राप्त करेंगे, मेरा आशीर्वाद है आपको। लेकिन फिर भी जो भी आपको मैटर दिया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ें। तो इसमें कुछ ही क्वेश्चन है, लेकिन ये आप एक चीज़ ध्यान रखें, हर क्वेश्चन के अंदर भी एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप डिपेंड करता है आप कितने इंटेलिजेंट है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी कि मिलिट्री रूल, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पोस्ट मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किस शासक द्वारा लागू किया गया था? कौन सा ऐसा शासक था जिसने भारत में पहली बार सैनिक शासन, ठीक है, पुराने समय में, इससे पुराने समय की बात कर रहे हैं, उसमें आपका राजतंत्र तो रहा है लेकिन सैनिक शासन की बात नहीं रही है, किसने लागू किया था? तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो ये ग्रीक शासकों ने लागू किया था भारत में पहली बार मिलिट्री रूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक राज्य कौन सा था? ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में उत्तरी अफगानिस्तान में किस नाम का राज्य इंडो ग्रीक शासकों ने स्थापित किया था? तो ये था बैक्ट्रिया नहीं, बैक्ट्रिया राज्य था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राचीन भारत में संस्कृत व्याकरण एवं योग विधा के महानतम ज्ञाता पतंजलि महाराज किस शासक के समकालीन थे? किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे, शासक का नाम है पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन, ईसा पूर्व सातवाहन वंश के संस्थापक, ईसा पूर्व 28 से मतलब है हमारा, ईसा पूर्व 28 में सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, या सातवाहन वंश को सिमुक ने स्थापित किया था, एक ही बात बोली।
और ये ध्यान रखिए क्वेश्चन है, उन्होंने ये सत्ता कणब राज्य से छीनी थी, यानी कणवों को हराकर राज्य सत्ता हासिल की थी। किसने? सातवाहनों ने। प्रश्न यह है कि सातवाहनों की राजधानी क्या थी? इन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो यह था प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान जगह जो है वो इनकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, गाथा, किताब का नाम है गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना, गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये हॉल ने की थी। हॉल। अब हॉल एक शासक था, किस वंश का? सातवाहन वंश का। इसका काल लगभग क्या था? 20 से 24 एडी ईस्वी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनेंडर सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक था। ये मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, जुड़े रहिएगा क्रम से। हिस्ट्री का तमाम खंड हम वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री है। हमारी प्रयत्न है, हमारी चेतना ये कहती है कि बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा बांटो, प्रसारित करो, ताकि वे अपने को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ताकतवर बना सकें, उनको उनका लक्ष्य मिल सके। ठीक है। तो इसी में है, मैं अभी बोल रहा था कि मिनेंडर सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली इंडो ग्रीक शासक था। ठीक है। प्रश्न है, इसके पुत्र, किसके पुत्र? मिनेंडर के पुत्र स्ट्रैटो प्रथम द्वारा जारी की गई मुद्राएं हमें कहां से मिली थी? मिनेंडर के पुत्र की बात कर रहा है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ भी चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये मुद्राएं हमको प्राप्त हुई थी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से, मथुरा क्षेत्र से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीलियोडोरस तक्षशिला के शासक का, तक्षशिला में एक शासक था, उसका राजदूत था। प्रश्न ये है कि ये किस वंश के शासन काल में भारत आया था? मतलब राजदूत तो ये तक्षशिला के शासक का था, लेकिन जब भारत में आया था तो भारत में किस वंश का शासन चल रहा था? तो ये शुंग वंश का शासन चल रहा था और शासक थे भागभद्र। अगला क्वेश्चन, पहला वंश था को पार्थियाई भी कहते हैं, पहलवों को पार्थियाई भी कहते हैं। इसका भारत में प्रथम शासक कौन था? यानी कि पार्थियाई वंशों को का भारत में पहला रूलर शासक कौन था? तो यह था माउस, 90 से 70 बीसी के मध्य ये रहा। अगला क्वेश्चन, सातवाहन किन शासकों के मध्य पूर्व में
के मध्य पूर्व में, बीच में पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्यरत थे। यानी कि सातवाहन शासन में आने से पहले कोई ऐसे शासक थे जिनके वो स्थानीय अधिकारी, स्थानीय कर्मचारी रहे थे। उन शासकों का नाम पूछा गया था पेपर में। तो ये मौर्यों के अधीन रहे थे स्थानीय अधिकारियों के रूप में। कौन रहा था? सातवाहन, जो आगे भारत में शासक बने थे। लास्ट क्वेश्चन भी सातवाहनों से ये, सातवाहन शासकों के काल की मुद्रा, सातवाहन शासकों के काल की मुद्रा अधिकतर किस धातु की बनी हुई थी? तो ये सीसा की बनी हुई है। सीसा माने लेड की बनी हुई थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं जिनको कि आप अपने विवेकानुसार एनालाइज कर लीजिए, इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमको पता चल रहा है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स के मध्य में शेयर कीजिए, और जो न्यू वॉच कर रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि उनको और भी मिलते रहे। ये कोई मैं बार बार बताने वाली बात नहीं है। देखिए, मौर्योत्तर काल यानी कि पोस्ट मौर्यंस, मौर्य के शासन समाप्त हो गया था, उस पर एक वीडियो मैं और बनाऊंगा और मोस्ट प्रोबेबली वो कुषाण वंश से संबंधित होगा। इसके क्वेश्चंस आते हैं तमाम कंपटीशन में, यूपीएससी से लगा करके और निचले दर्जे के जो और तमाम छोटे सरल कंपटीशन होते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग पढ़े बैठे।